और चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉर जोन का रुख करते हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का अभी कुछ देर पहले हमला हुआ है, ये खबर मिल रही है। जंगल में यूक्रेन का सर्च ऑपरेशन जारी है, जंगल में छिपे रूसी सैनिक मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आमने सामने की जंग हो रही है। जहां पर रूसी सैनिक छिपे, वहां पर यूक्रेन के सैनिकों का हमला। तो यूक्रेन इसी तरह से 100 घंटे से रूसी सेना को लगातार चोट पहुंचा रहा है। रूस की धरती हो या फिर यूक्रेन का युद्ध का जो मैदान है, ज़ेलेंस्की सेना का जबरदस्त एक्शन जारी है। रूस में यूक्रेन के हमले तभी से तेज हो गए जब से ट्रंप ने दोबारा युद्ध विराम की कोशिशें शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और यूरोप एक बड़े षड्यंत्र के तहत रूस में हमले कर रहे हैं और इस साजिश का मकसद है अमेरिका को युद्ध में खींचना। इस रिपोर्ट में अब हम आपको ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन का वही सीक्रेट ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए। रूस में विनाश की जो भयावह आग भड़की हुई है वो यूरोप और यूक्रेन के षड्यंत्र का परिणाम है। यूरोप और यूक्रेन पुतिन को एटमी हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। यही वजह है कि वो रूस के शहरों को जला रहे हैं। यूरोप और यूक्रेन चाहते हैं कि पुतिन इतना भड़क जाएं कि अपनी सेना को परमाणु हमले का आदेश दे दे। जाहिर है अगर रूस एटमी हमला करता है तो रूस और अमेरिका में संग्राम छिड़ जाएगा और इस तरह यूक्रेन हार या सरेंडर से बच जाएगा। रूस और अमेरिका में जंग छिड़ी तो यूक्रेन की जमीन भी बच जाएगी। यही वजह है कि यूरोप की मदद से यूक्रेन रूस में लगातार 100 घंटे से सीरियल अटैक कर रहा है। ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के सामने आने के बाद यूरोप और यूक्रेन कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे पुतिन और ट्रंप में तलवार खिंच जाए। इसी षड्यंत्र का नतीजा है रूस में यूक्रेन के नॉनस्टॉप ड्रोन हमले। बीती रात यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ ही घंटों के अंदर रूस में 700 से ज्यादा ड्रोन फायर कर दिए। रूस ने यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को समाप्त करने में सफल रहे। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के 1 दर्जन शहर जल रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले से रूस की यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई। रूस के समारा में एक के बाद एक कई धमाके हुए, 7 इमारतों में आग लग गई। रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस की मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया। रोस्तोव में ही यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जला दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमलों की वजह से पावर ग्रिड ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने नोवरोसिस्क पोर्ट पर भी हमला किया। विस्फोट में रूसी शिप को नुकसान पहुंचा है। रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क में यूक्रेन ने एक पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे। सूत्रों के मुताबिक
रूस में यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि युद्ध में अब यूरोप के सैन्य कमांडर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। तो यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के कमांडर पहुंच चुके हैं, बल्कि उन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध की कमान भी संभाल ली है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक यूरोपीय देशों के दर्जनों सैन्य कमांडर्स यूक्रेन पहुंचे हैं। ईयू के कमांडर्स ने यूक्रेन में कई जगहों पर अपने स्टेशंस बना लिए हैं। यूरोप के कमांडर्स अब इन्हीं स्टेशन में रहकर रूस पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब ईयू कमांडर्स ही रूस में अहम टारगेट फिक्स कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कमांडर्स के निर्देश पर ही यूक्रेनी फोर्स रूस में हमले कर रही है। देखिए आप। यूरोप ने न सिर्फ यूक्रेन में अपने कमांडर्स भेज दिए हैं, बल्कि बेलारूस के रास्ते अपने एजेंट्स को रूस में दाखिल करा दिया है। यूरोप के ये एजेंट अब रूस के संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी भेज रहे हैं। इस जानकारी की मदद से यूक्रेन में बैठे यूरोपीय कमांडर उसे टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 100 घंटों से रूसी धरती पर यूक्रेन ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है और जगह जगह रूसी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स अब बॉर्डर से सटे रूसी प्रांतों में मिराज फाइटर जेट से जीबीयू बमों की बरसात कर रही है। यूरोपीय सैन्य कमांडर्स की वजह से यूक्रेन के हमले न सिर्फ रूस में सफल हो रहे हैं, बल्कि उसे युद्ध के मैदान में भी कामयाबी मिल रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। लीमन में यूक्रेन ने रूस के 4 सैन्य वाहन को जला दिया। खार्किव में यूक्रेन ने 2 इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। तो सुमी में रूस के 3 सैन्य ठिकानों को जलाकर भस्म कर दिया। आने वाले वक्त में यूक्रेन के हमले और तेज होंगे। क्योंकि नेटो यूक्रेन को 44,680 करोड़ रुपए और आईएमएफ 73,278 करोड़ रुपए की मदद देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 1,760 करोड़ रुपए का हथियार देगा। नेटो, आईएमएफ और यूरोप की इसी मदद से यूक्रेन युद्ध की आग को भड़काने में जुटा है। ज़ेलेंस्की पुतिन को एटमी हमले के लिए उकसा रहे हैं ताकि परमाणु हमले के बाद अमेरिका यूक्रेन और यूरोप की रक्षा के लिए युद्ध में उतरने को विवश हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।